हम बात करने जा रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। राजनीति में आने से पहले वो एक जासूस हुआ करते थे, लेकिन समय जल्द ही करवट लेने वाला था। ड्रेसडेन में पुतिन महज कुछ साथियों के साथ अंत तक डटे रहे। 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति येल्त्सिन ने समय से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया एवं रूस के संविधान के अनुसार पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। अगस्त 2000 को इस पनडुब्बी के डूबने के कारण उसमें सवार 118 नाविक मारे गए थे। दुब्रोवा थिएटर में चेचन्या विद्रोहियों ने करीब 850 लोगों को बंदी बना लिया था। दुब्रोवा में स्थित एक महिला को 5 गोलियां मार दी गई। ये महिला विद्रोहियों का सामना करने की कोशिश कर रही थी। 1 सितंबर 2004 को लगभग 32 चेचन्या आतंकवादियों ने बेस्लान में स्थित एक स्कूल में 1100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। इनमें 700 से ज्यादा स्कूली बच्चे, उनके रिश्तेदार और उनके टीचर्स शामिल थे। सभी बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेड्स के थे। आतंकवादियों की डिमांड थी कि रूसी सरकार चेचन्या से रशियन आर्मी को हटा ले। 12 सितंबर 2007 को पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रोडकोव के अनुरोध पर सरकार भंग कर दी। विक्टर जुबकोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। रूसी संविधान के मुताबिक पुतिन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। सन 2008 में राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव का समर्थन किया, जिन्होंने अपनी ओर से वचन दिया कि यदि वो चुनाव जीतेंगे तो पुतिन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। मेदवेदेव ने 70.28% मतों के साथ चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया और उन्होंने अपना वचन पूरा करते हुए पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद पत्रकारों ने इन दोनों नेताओं द्वारा बनाए गए सत्ता तंत्र को एक राजनीतिक जोड़ी का नाम दिया। इसी बीच रूसी अर्थव्यवस्था पर उत्तरार्ध की आर्थिक मंदी का गहरा असर पड़ा एवं पश्चिमी क्रेडिट और निवेश के प्रभाव में रुकावटें आने लगी। इसी समय 2008 का दक्षिणी ओसेशिया युद्ध भी हुआ। युद्ध में रूस ने नाटो सहयोगी जॉर्जिया को हरा दिया और परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ रूस के रिश्तों में तनाव आ गए। 24 सितंबर 2011 को मॉस्को में संयुक्त रूस कांग्रेस में मेदवेदेव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह खुद राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े नहीं होंगे और इस पद के लिए उन्होंने पुतिन के दावे का समर्थन किया। 4 दिसंबर 2011 को आयोजित हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति समर्थक सत्तारूढ़ पार्टी संयुक्त रूस को लगभग 50% मत प्राप्त हुए और इसके तुरंत बाद मॉस्को और रूस के अन्य शहरों में चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा की गई कथित धांधलियों के खिलाफ सड़कों पर विद्रोह प्रदर्शन होने लगा। यह पुतिन के समय का सबसे बड़ा विद्रोह प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों ने पुतिन और संयुक्त रूस की आलोचना की और चुनाव परिणाम के विलोपन की मांग की। बदले में पुतिन के समर्थकों द्वारा कई रैलियां आयोजित की गई, जो कि विद्रोह प्रदर्शन से अधिक व्यापक थी। 4 मार्च 2012 को पुतिन ने 63.6% मत हासिल की और इसी के साथ वह राष्ट्रपति का चुनाव पहले ही दौर में जीत गए। राष्ट्रपति बनने के साथ पुतिन ने 14 फरमान जारी किए, जिसमें से एक में रूसी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक लक्ष्यों का विस्तार में वर्णन किया गया। अन्य फरमान शिक्षा, आवास, कुशल श्रम प्रशिक्षण, यूरोपीय संघ के साथ संबंधों, रक्षा उद्योग, अंतरजातीय संबंधों और अन्य नीति क्षेत्रों से संबंधित, जो कि राष्ट्रपति अभियान के दौरान पुतिन द्वारा जारी किए गए थे। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 76% वोट से अधिक के साथ में जीत हासिल की। यह उनका राष्ट्रपति के रूप में चौथा कार्यकाल रहा। 2024 में राष्ट्रपति के लिए 15 और 17 मार्च को संपन्न चुनाव में पुतिन को 87.9% वोट मिले एवं विरोधी निकोले खरीदनोव को 4% वोट मिले। पुतिन के जीवन जैसा जीवन शायद ही इस दुनिया में किसी नेता का रहा होगा। पुतिन से जुड़े कई और रहस्य भी हैं, जिन्हें हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। व्लादिमीर पुतिन की यह सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का अंत पुतिन के उस कथन के साथ करेंगे जो कि उन्होंने सोवियत संघ के पतन के समय कहा था। सोवियत संघ यूरोप में अपनी जगह खो चुका है। बौद्धिक रूप से मैं मानता हूं कि दीवारों के जरिए हांसी पर किए गए किसी स्थान को भला कितने समय तक बचाए रखा जा सकता है। मैं चाहता था कि इस जगह से कुछ अलग, कुछ नया निकले, लेकिन किसी ने भी कुछ नया नहीं सुझाया। यही बात सबसे ज्यादा दुख देती है। बस सब कुछ छोड़कर वे भाग खड़े हुए। मार्क्स और लेनिन के विचारों ने हमारे देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक समय ऐसा था जब स्कूल कॉलेजों में सिद्धांत के रूप में पढ़ते हुए मुझे इनके विचार बहुत आकर्षित करते थे। दूसरों की तरह मैं भी इन्हें तार्किक ही समझता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हकीकत सामने आती गई। ये सिद्धांत किसी को नुकसान पहुंचाने वाली अच्छी अच्छी कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं। अपने राज के विघटन की जिस त्रासदी से हम गुजर रहे हैं उसके लिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति ही जिम्मेदार है। उन्होंने देश को ऐसे गणतंत्रों में बांट दिया जो कि पहले कभी नहीं थे और फिर उन्होंने सभ्य देशों में लोगों को जोड़ने वाली चीजों को खत्म कर डाला। उन्होंने बाजार के संबंधों को खत्म कर डाला। पुतिन के ये विचार 1991, 1992 के हैं। समय के साथ इन विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। 2017 में रूसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ पर वहां न तो सरकार की तरफ से कोई आयोजन करवाया गया, न ही कोई छुट्टी दी गई और न ही वहां के लोगों ने इसे लेकर कोई उत्साह जाहिर किया। उल्टे पुतिन ने तो रिवॉल्यूशन की जगह इवोल्यूशन के जरिए आगे बढ़ने की बात कही। ये सीधे सीधे 1917 की क्रांति को खारिज करना था। नमस्कार।